भ्रांतियां क्या है? क्या बच्चे को माँ को ये बताइए कि दूध तुम्हारा ही होता है। देखिए दूध दिमाग से बनता है, ये सब जानते हैं। दिमाग के अंदर एक ग्रंथि होती है, उससे हार्मोन बनते हैं, और हार्मोन तब बनते हैं जब बच्चा माँ का आंचल चूसता है। और चूसता तब है जब आप शुरू कराएंगे। आपने दूध तो पिलाया नहीं, दूध पिलाने से पहले उसको शहद चटा दिया या आपने कुछ और दे दिया तो पेट तो उसका भर गया। अब आप दूध क्या पिएगा वो, और दूध कम बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि माँ का दूध आप सिर्फ चुसाइए, ये भूल जाइए कि दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, धात्री महिलाएं और जो परिवार के सदस्य हैं उसको आप जरूर ये बताइए कि 6 महीने तक एक बूंद पानी भी ना दें, क्योंकि माँ के दूध में आपको पता है 80% पानी होता है। और एक बड़ा ताज्जुब की बात आपको बता दूं कि बच्चा जब माँ का आंचल चूसता है तो जो मुंह जैसा होता है बच्चे का, अगर सूखा मुंह है तो पानी बढ़ जाएगा उसमें दूध में, अगर बच्चे का मुंह गीला है तो पानी कम हो जाएगा। आप इससे बड़ी कुदरती चीज देख सकते हैं कि दूध ऐसे ही बनता है जैसे बच्चे की जरूरत होती है। तो आप उसको मत परेशान होइए कि पानी जो है वो जरूरत है कि नहीं है। अगर आपने पानी दिया तो बच्चे का पेट पानी से भर जाएगा और वो दूध नहीं पिएगा। तो आप ये सब जानते हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे वो कहते थे खाने से पहले पानी मत पियो, क्योंकि तुम्हारा पेट पानी से भर जाएगा तो तुम खाना क्या खाओगे। ऐसी बच्चे के साथ है, आप बच्चे के पेट में पानी डाल दीजिए, वो दूध पिएगा ही नहीं और कमजोर होता चला जाएगा। और दूध, जब बच्चा कमजोर होता चलेगा, दूध, अब देखिए दूध कैसे बनता है, ये देखिए बैंक है, दूध निकलना बैंक है। आप जितना पैसा निकालोगे उतना उतना पैसा उसमें जमा होगा। आपने अगर उसमें नहीं पिलाया तो क्या होता है कि ब्रेस्ट में दूध जमा रहता है, दिमाग को सिग्नल जाता है दूध मत बनाओ। तो आपको क्या करना है कि बार बार दूध निकालते रहना है, बार बार पिलाइए, जैसा डॉक्टर मनीष ने बताया रात को जरूर पिलाइए। और एक बात मैं ध्यान से आपको सबको बताना चाहता हूं, ज्यादातर बच्चों की मृत्यु कब होती है, अगर आप दूध पिला के ऐसी लेटाल दो या रात में ध्यान ना दो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने दूध पिला के ऐसी लेटे लेटे सो गई तो बच्चे के मुंह पे ऐसी ब्रेस्ट आके उसकी सांस घुट सकती है। तो रात में जब भी दूध पिलाएं तो जरूर जग के पिलाएं, सोते सोते नहीं पिलाना है। स्थिति तो मैंने बताई है लेकिन ध्यान भी रखना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको बर्पिंग कराना, मतलब कंधे से कैसे, वो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन कंधे से कैसे लगाना है। आप बच्चे का पेट हमेशा दिखाना चाह रहे हैं जरूरी, क्योंकि मैंने अभी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसमें यह था कि ज्यादातर बच्चों की डेथ क्यों होती है, ज्यादातर बच्चे एस्पिरेट कर जाते हैं, माँ दूध पिला के ऐसी लिटाल देती है। उसमें आपको जरूर फोकस करना है कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को हमेशा कंधे से जरूर लगाएं। अब कैसे कंधे से लगाएं, देखिए ये बच्चे का पेट है, यहाँ पर दूध है, आप इसको जब तक नहीं दबाएंगे डकार नहीं आएगी। माँ क्या करती है, यूं दबा के यूं यूं थपथप, साहब डकार नहीं आती। डकार कैसे आएगी जब गैस ही नहीं निकली। तो और उन बच्चों को ज्यादा बनती है जो बोतल से दूध पिलाते हैं। जो बच्चे माँ का दूध सही से पी रहे होते हैं उनके गैस नहीं बनती है। तो चिंता ना करें कि डकार नहीं आई। और इसका तरीका क्या होता है कि अपने कंधे पे कम से कम इसका पेट ऊपर को ले जाएं, अब तब थप हल्के से, तब आपका बच्चा जो दूध पिया है वो उल्टी नहीं करेगा। क्योंकि माँ को ये परेशानी होती है कि साहब बार बार उल्टी कर देता है, वजह यही होती है कि दूध आपने क्या करा है, पिला के तुरंत या तो लिटाल दिया या आपने उसको जो है बोतल से दूध पिला दिया। तो हमेशा बर्पिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, थपथपाना, वो जरूरी है हर माँ के लिए। तो मेरा यही कहना है। और आप काउंसलिंग में जब भी जाएं तो घर वालों को जरूर शामिल करिए। और जो आपका सर्वे होता है, जो रजिस्टर में आप मेंटेन करती हैं, जब बच्चा पेट में हो तभी से ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान की उनको काउंसलिंग करिए। तो मैं इसमें मैं एक ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी कोई माँ हमसे ये कहती है कि अब मेरा दूध नहीं आ रहा है या मुझे दूध पिलाने में कोई दिक्कत है या मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, ऐसे परिवार को या तो आप खुद उनके साथ बैठिए या जो भी आपके सुपरवाइजर हैं या आशा बहन जी हैं या एएनएम बहन जी हैं, उनको भी इन्वॉल्व करिए एज अ टीम। आप उसको, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, एक बार खाली सुनिए मत। कम से कम ऐसी माताएं जो कि आपको मतलब ये आपके पास एक समस्या लेके आ रही हैं, तो उनमें उन माताओं को एक बार देखना अति आवश्यक है कि उनमें प्रॉब्लम क्या है, कि बच्चे को वो सही से अपनी पोजीशन उनका सही नहीं है, कि अटैचमेंट उनका सही नहीं है, कि माँ को कोई तकलीफ है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। जब आप तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जब एक बार आप उसको कायदे से देख लेंगे। और ये चीज़ ना केवल घर के गृह भ्रमण के दौरान होना चाहिए, लेकिन ये स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा भी होनी चाहिए। दोनों जगह ये अति आवश्यक है। धन्यवाद। इसमें एक चीज और थी कि आप जब भी परामर्श करें
तो कृपया करके उनको जो भी माँ हैं उनके विचारों को जरूर सम्मान की दृष्टि से देखें। कभी उनको ये ना कहें कि तुम ये गलत कर रहे हो या तुमने ये ऐसा कैसे नहीं किया, और हमेशा ऐसे सवाल पूछें जिनका आंसर कई शब्दों में आए। तुम ऐसे नहीं पूछें तुम दूध पिला रही हो, वो कहेगी हाँ या कहेगी ना। आप ये पूछिए तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है दूध पिलाने से, तब वो बताएगी मुझे ये परेशानी हो रही है, या तुम्हें क्या लगता है। दूसरा ये नहीं तुरंत कह दें अरे तुम ऊपर का दूध पिलाओगे तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, वो डर जाएगी, वो कोई बात नहीं बताएगी। आप उसको ये बता सकती हैं कि ये देखा गया है कि जब भी बच्चे को माँ के दूध के अलावा हम ऊपर से कोई चीज देते हैं तो वो बच्चा बीमार हो जाता है, कुपोषित हो जाता है और मानसिक रूप से कम रहता है, तो तब उसके समझ में आएगा। तीसरी चीज यह है कि माँ के विचार और भावनाओं को जरूर स्वीकार करें। उसके हो सकता है कि घर में ये चीज को मान्यता हो कि ऐसा करेंगे। जैसे मेरे अस्पताल में छठे दिन काजल लगा देती है माँ बच्चे को। मैं पूछता हूँ तुमने काजल क्यों लगा दिया, कहती साहब आज उसकी छठी थी और ये बच्चे की जो वो है क्या कहते हैं बुआ, वो लगा के गई है। तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने आप भी लगा दिया, लेकिन आगे ये देखा गया है कि काजल लगाने से बच्चे की आंखों में रुकावट आ जाती है और उसका फिर बात को हमें क्या करना पड़ता है कि ऑपरेशन तक कराना पड़ता है और बच्चे के खून की कमी हो जाती है। तो वो कहती है डॉक्टर साहब अब हम इसको काजल नहीं लगाएंगे। हमने सम्मान भी किया और उसके नुकसान भी बता दिए। हम तुरंत डांट देते तो वो चीजें नहीं बताती जो वो सच में मैं बताना चाह रही। तो इसमें एक तो ये है कि परामर्श के टाइम हम किन बातों का ध्यान रखें। तीसरी चीज ये है कि हमेशा मतलब सरल भाषा का इस्तेमाल करें, कोई टेक्निकल बातें ना करें कि तुम्हारे ब्रेस्ट में इतने एल्वियोलाई होते हैं, वो तो डर जाएगी पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसको ऐसा बताएं कि तुम्हारा जो स्तन में दूध बनाने की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें दूध समान रूप से सब माओं में बनता है। तुम बस सोचो दिमाग में कि तुम्हारे बनता है दूध। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा अगर दिमाग में आपने ठान लिया कि ऐसा होता है तो हर चीज संभव है, और आपने दिमाग में ठान लिया कि मेरे नहीं होता तो नहीं होगा, आप चाहे कुछ कर लीजिए। तो पहले तो दिमाग से तैयार हो जाइए। और आखिर में आदेश दिए बिना ही सुझाव दीजिए। आदेश मत करिए, आदेशित मत करिए उसको कि तुम ऐसा करो वैसा करो, हमेशा उसको आप सुझाव दीजिए जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद एक अगला है, तीसरा मंत्र है कि 24 माह तक निरंतर स्तनपान। ये आपको जैसा अभी बताया कि इसके जो मंत्र थे 1, 6 और 24। 1 का मतलब 1 घंटे के अंदर, 6 से मतलब 6 महीने तक सिर्फ दूध, और 24 मतलब का मतलब है 24 माह तक दूध पिलाते रहिए, और अगर आगे भी वो पीना चाहे तो पिलाते रहिए। लेकिन वो बात के टॉपिक होंगे आपको कि 6 माह बाद हम क्या करें, क्योंकि देखा ये गया है कि 6 से 11 महीने के बच्चे को माँ का दूध अगर 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो 50% ऊर्जा तो देता ही है, और उसके ऊपर देखा गया है कि 30% ऊर्जा होती है। ऊर्जा तो मिलती है लेकिन पूरी तरीके से उसको फिर ऊपर के दूध से हमें ऊपर के खाने से फिर आपूर्ति पूरी करनी पड़ती है। तो मेरा यहाँ ही पर अब मैं समाप्त करता हूँ। अगर कोई सवाल होंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा उसका। धन्यवाद सबका। धन्यवाद डॉक्टर सलमान खान साहब।